ठीक है। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है किसी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पास। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें मेन चीज़ क्या है ना, इसमें सबसे पहली चीज़ हम देख रहे थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसके लिए हमने BBT थ्योरी का भी हमने यूज़ करा था। इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हमारे पास कौन सी थ्योरी है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में भी हम सारा, जैसे हमने BBT का पोस्टमार्टम करा, अब हम इसका करेंगे CFT का। समझ पाए, CFT में हमें इतने नॉलेज तो आया कि CFT गिवन किसने करी थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी CFT, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, हैंस बैथिन। ठीक है, हैंस बैथिन है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका CFT में जो CFT के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि मेटल और लिगेंड में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट, आयनिक या क्या था, कौन सा बॉन्ड था, प्योरली आयनिक बॉन्ड जो है हमारे पास मेटल और लिगेंड में होता है। ठीक है, अगर मैं प्योरली आयनिक बोल रहा है, इसको एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड कहाँ सुना तुमने अपने पेज में क्वेश्चन करा होगा, कौन से वाला चैप्टर में, पहले चैप्टर था जिसमें आपने एक डेरिवेशन करा होगा, शायद कूलॉम्स लॉ करा था, उसमें आपने एक इक्वेशन करी होगी, क्या है यार किसी को, कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, F is equal to 4 pi epsilon naught Q1 R square। क्लियर है, क्लियर है ना, बताओ ये क्या है, 1/4 pi epsilon इनको क्या ही पता चलता, कुछ भी बोल सकता है। 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे जो Q1 और Q2 था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। समझ पा रहे थे, तो यहाँ पे हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड वाले जो हमारे पास फिनोमेना था ना, जो ये R के बीच में डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को R डिफाइन कर रहा था, और Q1 Q2 वहाँ पे चार्ज, वहाँ पे आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हो उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे आपने वो कंघे वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने कंघे घिसड़ के जो भी है, तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है ना, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। समझ पाए, अच्छा। तो अब हम इसकी थ्योरी तो देखेंगे कि CFT ने ऐसे कौन कौन से पॉइंट दिए थे। मेन चीज़ तो इसने ये दे दी थी जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो था कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड बता दिए थे इसने कि भाई साहब अगर मैं A लिख रहा तो ये A मान लिया मेरे पास H2 हो, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा या वीक की तरह एक्ट करेगा। ये किसने दिया था, CFT भाई साहब। समझ पा रहे, और हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे थे बार बार, BBT। समझ पा रहे, BBT में मैग्नेटिक मूवमेंट के बिहार पे डाटा था, यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया था CFT ने कि भाई H2O इज एक्ट एज अ वीक फील्ड, खत्म कहानी। NH3 इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, खत्म कहानी। अगर NH3 कहीं भी आया तो क्या एक्ट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग। समझ पा रहे, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। ठीक है, मेन और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसकी CFT की, CFT थ्योरी जो थी ना, ये जो नाम आया क्रिस्टल फील्ड, ये क्रिस्टल फील्ड किसकी हो सकती है, क्रिस्टल फील्ड होती है यहाँ पे किसकी, लिगेंड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रिस्टल फील्ड वर्ड आया है ये स्पेसिफाई है किसके लिए, लिगेंड के लिए। लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड होती है, ना कि मेटल की क्रिस्टल फील्ड। क्लियर है, लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड होती है, ना कि मेटल। क्लियर है कहानी, अच्छा। अब अगर मैं पूछता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड ने करा क्या, तो देखो अगर आप में नॉर्मल सी बात है, आपने एक चीज़ पता होगी कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसमें एक अपनी एक दायरा होता है सबका, एरिया अपना एरिया होता है ना, कि हर कुत्ते का एरिया होता है, बोलते हैं कि हमारे एरिया में आके हमारे डॉग है, बोलता है ना, और फिर उसी के एरिया में आके उसी को पीट के चला जाता है। जैसे कौन, दूसरे वाला को उसी में आके मारा ना। क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ में काटा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, तो वहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि जो मेटल है उसकी अपनी एक फील्ड है और लिगेंड की एक अपनी फील्ड है। क्लियर है, मेटल की अपनी फील्ड है और लिगेंड की अपनी फील्ड है। अब जब लिगेंड आना अप्रोच करता है मेटल के साथ, वो आना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है किसके साथ,
मेटल के साथ। तो अब ऐसा नहीं है ना कि एकदम से वो यही प्रकट हो जाएगा, जैसे नारद जी प्रकट हो जाते थे, आपने देखा होगा, आपने दूरदर्शन में देखी होगी महाभारत, वहाँ जो है देखी होगी रामायण, वो वही प्रकट हो जाते थे। तो लीगेंड तो ऐसा नहीं है, लीगेंड तो नारद जी है नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं से आएंगे, कहीं ना कहीं से आना स्टार्ट करेंगे, और फिर जो है फिर धीरे धीरे इनके पास होते होते फिर ये चिपक जाएंगे। इसलिए जो है फिनोमिना। क्लियर है? क्लियर है? तो अब जब लीगेंड हमारे पास एक डिस्टेंस होगा, इस वाले डिस्टेंस को मैं मान लूँगा क्या, इन्फिनिटी। जब लीगेंड हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, बट हाँ मेटल को पता चल गया था कि भाई साहब कोई ना कोई आ रहा है मेरे से बॉन्डिंग बना रहा है। क्लियर है? वही कहानी होगी है, मैंने आपको एक केस में बताया था, कौन से वाला, कि जब आपको आपके घर वाले बोलते हैं कि भाई हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, भले किसी को लेके नहीं जाते, बट बोल देते हैं मजाक में भी कि भाई हाँ अगले संडे को कहाँ चलेंगे, नैनीताल चलेंगे, बावड़ी चलिए भाई तुम तो बावड़ी वाली, ठीक है। तो देखो आपके जब पेरेंट्स आपको बोल देते हैं कि भाई साहब संडे को आपको कहाँ जाना है, नैनीताल जाना है, कोई अच्छी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको आपके घर वाले अगर कहेंगे भाई गोवा चल रहा है, तुम तो पागल हो जाओगे, पैकिंग बुकिंग है, तुम तो पता ही नहीं क्या क्या है, वीरान हो सपनों में भी गोवा चेक करें, गोवा में घूमने की टॉप जगह है गोवा है ना, सबको चैटिंग पे बता रहे गोवा जा रहा है, गोवा, हाँ मतलब स्टेटस ऐसे नहीं करते ना, स्टेटस ऐसे करते हैं 7 days रिमेनिंग, बच्चे के पूछते हैं ना किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट आता है यार थोड़ा ऐसी प्लान बना हुआ है गोवा जाने का, थोड़ा मेरा तो मन हो रहा है जाना नहीं, जबरदस्ती जा रहे, ठीक है। तो मतलब कि आपने एक्साइटेशन आ चुकी है उस दिन के बाद, ठीक है। जब आपका प्लान अभी इन्फिनिटी पे है, अभी पता नहीं होगा भी नहीं होगा, तो सिमिलर केस यहाँ पे मेटल के साथ होता है, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन, ये हमारे मेटल, ये मेटल में डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल होता है ना। अब डी ऑर्बिटल के नाम क्या है हमारे पास, नाम क्या देंगे, डी ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, एक का नाम लिखा था dx, एक का नाम था dxy, y z x z, अगला कौन था zx, हाँ सारे zx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्लियर है? ये तो स्टार्टिंग में ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, देखो डी ऑर्बिटल में ये बहुत अच्छी कहानी है ऐसी, ये तीनों की तीनों कहाँ होते हैं हमारे, तीनों की तीनों हमारे होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। मतलब क्या हुआ, देखो मेरे पास ये मैंने बना दिया एक्स वाई, इसके लिए इसका डायग्राम आपको पता है डी शेप कैसे होते हैं, डी शेप कैसे होते हैं, डबल 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 ट्रिपल डबल, कैसे डबल 3D, इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी जैसा मतलब ये वाला 8 नहीं 8 एक और है इसके साथ, ये हां ये है डी, हां तो फिर पी क्या है, अबे डी है यस 8 है डी, 8 है बस सीधा है, सिर्फ एक ये है ना, ये क्या है हमारे पास डी, फिर पी कौन है, पी वो पी और डी कौन है, ये पी है या ये पी है, वो पी है भैया, पी वो है, ये वाला पी है, ये है वो पी है, ये पी है, वो पी है, कौन है डी, डी है, ये डी है, हां नहीं वो पी है ये डी है, वो डी है ये पी है, डी है डी डी भैया वो निकिता बता, निकिता करके पहले, हां निकिता बता, बताओ कौन सा, ये फर्स्ट वाला मुझे लग रहा पी है, मुझे लग रहा पी है, और ये मुझे लग रहा हां मैं मेरे साथ है, ठीक है। और शालिनी निकिता के साथ जाओगे, डी ये डी है और ये पी है, अपन मोले के साथ हो पी और डी, निकिता और ये डी साथ, कौन सा डी पी है, तो भाई निकिता है इसमें पी और डी वाला, निकिता है ज्ञान डी है, निकिता है ज्ञान विनर, ठीक है, ये पी होता है और ये डी होता है, ठीक है। अब चलो क्या कहानी है, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास डी होता है, डबल नंबर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी इसकी शेप होती है डी, ठीक है। अब देखो क्या कहानी है, जब डबल नंबर है तो जब मैं एक्स वाई का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, डी एक्स वाई आपका कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये कौन बन गया, बनने के कौन डी एक्स वाई, ठीक है। ओ भाई क्या कर रहा, आ डी एक्स वाई हो गया। जब आप डी वाई जेड बनाओगे तो यहाँ पे कौन आएगा, वाई, और एक साइड क्या आएगा जेड। एक्सेस आप कहीं पे भी बना सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सारी की सारी एक्सेस एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री, तो कोई सा भी कहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हमारा कौन सा शेप बन गया, डी वाई जेड, क्लियर है। सिमिलरली कौन बन जाएगा, डी जेड एक्स, तो कोई से भी एक एक्सेस जेड मान लो और कोई से एक्स मान लो, और फिर इनके
इसको बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सेस तो ये जो चेन का स्ट्रक्चर बना दिया हमने ऐसे, क्लियर है? ये सारे के सारे कहाँ हैं? इन बिटवीन द एक्सेस क्लियर है? अब जब मेरे तीन इन बिटवीन द एक्सेस बने तो मुझे तीन ही क्या बनाने पड़ेंगे? ऑन द एक्सेस, आउटसाइड, तीन ऑन द एक्सेस बनाने पड़ेंगे। मतलब कैसे? देखो अगर मैं इन्हीं कैटेगरी को थोड़ा और चेंज करता हूँ, देखो कैसे, ये हमारे पास एक्स वाई है ना, तो मैं एक्स और वाई को ऐसे लिख रहा हूँ और ऑन द एक्सेस का मतलब हो गया ये ऑन द एक्सेस है, ये ऑन द एक्सेस है, ये एक्स वाई बना, अगला कौन बनेगा? वाई जेड, ये ऐसा बनेगा और अगला कौन बनेगा? एक्स जेड एक्स है, क्लियर है? नहीं हो गए एक्स जेड रेड एक्स कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्लियर है? क्या हुआ? ठीक है, क्लियर है? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्लियर है कहानी? अब देखते हो ये सारा लिखवाओ, मैं टेंशन ना लो, अभी तो बना देंगे तुम, अभी समझ लो, ठीक है? बना दो, मैंने तुम बनाई पेन पेन लो भाई, इसका पेन ले लीजिए, अब देखो कहानी कहाँ पे चेंज हुई, कहानी देखो कैसे आपकी जिंदगी का जज्बात बदल गया। आ जाओ आप देखो, लगाएं ट्विस्ट, लगाएं ट्विस्ट करें निकिता, ट्विस्ट शुरू करें, ठीक है? देखो आपको डी एक्स वाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अवेलेबल है, वाई जेड प्रेजेंट है, जेड एक्स प्रेजेंट है, एक्स जेड प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है? ये कौन बनेगा फिर? जब ये एक्स और वाई के साथ ऐसा बन रहा तो इसके साथ वाई और जेड के साथ क्या बनेगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये कैसा बनेगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस, कोई डाउट है इसमें? आपके लिए अवेलेबल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाया, फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे बनेगा और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा। अब हमारे पास ये तो अवेलेबल है, ये तो हमारे पास दिख रहा, पर ये दोनों तो गायब हो गए, ये दोनों क्या हो गए? गायब हो गए। हमें तो दो डंडे और बना लेते हैं, दो डब्बे, क्लियर है? अब ये जो दो डब्बों की कहानी आई वो आई है कि ये दोनों मिक्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए? मिक्स। अब ये दोनों अगर मिक्स हो गए तो मुझे क्लियर बताओ, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पर भी जेड स्क्वायर और यहाँ पर भी दो जगह जेड स्क्वायर है, तो क्या मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दूं? ये मैंने जेड एक्सिस दी, जेड एक्सिस पे अमाउंट होगी ज़्यादा क्योंकि ये दो साइड है और एक्स और वाई आपस में क्या है? कम कम क्वांटिटी में एक जगह एक्सेसिटी है, तो मैंने इसको क्या बना दिया? गोला बना दिया, एक्स और वाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे दिखा दिया। कोई डाउट है? तो ये आपका ओवरऑल क्या बन गया? डी जेड स्क्वायर। तो ये कहानी है किसी डी जेड स्क्वायर। अब आगे समझ में डी जेड स्क्वायर आके कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, क्लियर है? जब तीन हमारे इन बिटवीन द एक्सिस, तो मैंने तीन क्या बनाए? ऑन द एक्सिस। अब तीन में से एक मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, पर दो कहाँ गए? वो दो आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए और उन्होंने जो नया मिक्सर ऑर्बिटल बनाया, देखो यहाँ भी जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर, तो जेड वाला पार्ट ज़्यादा हो गया और एक्स और वाई एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो ये थोड़े कम क्वांटिटी में आ गए, तो मैंने लिख दिया ऐसे। और इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई? डी जेड स्क्वायर। क्लियर है कहानी? तो मतलब कि ये जो हमारे दो ऑर्बिटल हैं, ये तो दो सब ऑर्बिटल हैं, ये हमारे पास कहाँ है? इन बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस? ऑन द एक्सिस। ये आपकी कहानी क्लियर होगी किसकी? डी। ये डी ऑर्बिटल की पूरी कहानी खत्म होगी, क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताते हैं, ये ऐसा नहीं कि बटरफ्लाई अच्छी लग रही थी साइंटिस्ट को तो उन्होंने बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाता है सिर्फ कि अगर मैं हाथ को ऐसे लेके ऐसे करूँगा ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ और मैं हाथ ऐसे करता तो क्या यहाँ पे कोई डंबल है? नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बट अगर मैं ऐसे हाथ करूँ थोड़ा एंगल थोड़ा सा तिरछा करके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पर। सिमिलरली अगर केवल आई स्मॉल पार्ट को करोगे तो यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी है। सिमिलर अगर कोने पे करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसके पैरामीटर पे बनता है ये। कहीं आप सोचोगे ये क्या क्या ही बना हुआ है, ये डंबल क्यों बना हुआ, समझ पा रहे? क्लियर? इसमें नोट करने वाली बात सिर्फ होती है कि आपको दो ऐड करके आपको फाइनल कौन बन रहा है? डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब आओ अपनी मेन कहानी पे, फिर से आ जाओ अपनी नैनीताल की गलियों में, नैनीताल की गलियों में आ जाओ दोबारा, ठीक है?
बता दो इसको। आ गया। और बड़ा पानी का। पानी लिया। चल रहा है तुम दोनों हैं? समझ रहे हो भैया? बॉन्डिंग अच्छी हुई है ना, कहीं से बॉन्ड टूट के कहीं और सेट हो रहा है। देख लेंगे जब कुछ चुप्पू आ जाए कहीं कोने का। क्या हो गया? मामला सेट है, क्लियर है। पहले कहानी शुरुआत की है, थोड़ा सा टॉपिक और है, थोड़ा सा टॉपिक क्या होगा कुछ हो रहा कहीं से बात बोल जा रहे अनमोल को खुद ही नहीं दिख रहा हो क्या रहा चल क्या रहा है, ये चल कैसे की स्क्रीन ये रिकॉर्ड कैसे कर रहा। हाँ दिख रहा, क्या हुआ डाउट कहाँ आ रहा है? शर्मा जा रहा है, कोई पता नहीं पूछेगा ना डर क्यों नहीं? क्या कर रहा, पानी बना रहा, क्या कर रहा है? अब देखो जी कहानी यहीं से आएगी, बहुत जबरदस्त कहानी है। इसी की वजह से देखो ये जो आपको पता चल गया ना कि 2 ऑर्बिटल आपके ऑन द एक्सिस है। अब यहीं से आपकी कहानी CFT की घूम रही है। ये बेसिक चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एक डायग्राम बना देता हूँ तो आपको मजा नहीं आता, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है, अब देखो ये, अब आप फिर से आ जाओ। आपको वही कि आप जो एक्साइटेड हो गए जब आपको पता चला कि आपको कहाँ ले जा रहे घर वाले, कहाँ ले जा रहे? नैनीताल, गोवा नैनीताल कहाँ जाना वहाँ चल जाओ, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ से जब आपको ये आपके नॉर्मल आप घर में बैठे हुए थे, आपके जो माइंड था, माइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था ना, उस टाइम पर एक पॉइंट पे था कि हाँ यार मुझे 4 बजे ट्यूशन जाना है, 5 बजे घर आना है, 5 बजे के बाद इंस्टाग्राम चलाना है, उसके बाद सो जाना है खाना खाने के बाद, है ना? सही बात है। और फिर आसाराम मेरे को ढूंढना है ना, क्या हो गया है तुमको पढ़ा रहा है जैसे पता ही नहीं क्या ही हो गया होगा, है? तो देखो जी, तो आपका नॉर्मल शेड्यूल था, आपका शेड्यूल 10 दिन तक तो वही रहेगा ना, क्योंकि 10 दिन तक तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 दिन तक तो आपको, क्योंकि जब आपको पता चलेगा प्लान घर वालों ने बताया तो ऐसा तो है नहीं कि आप बट एक्साइटेड हो जाओगे आप, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब कि dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz, ठीक है भैया। ये वो पॉइंट है जब आपको घर वालों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है आपका प्लान कि भाई हम जो है सारे कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, समझ पा रहे? तो ये वो पॉइंट है लीगेंड का, जब लीगेंड एट इंफिनिटी, जब लीगेंड कहाँ है हमारे पास इंफिनिटी का, मेटल को पता चल गया कि भाई साहब कोई मेरे साथ क्या करना चाह रहा, अप्रोचिंग करना चाह रहा, कोई मेरे से बॉन्ड बनाना चाह रहा, समझ पा रहे? तो उसको क्या बोलते हैं, लीगेंड एट इंफिनिटी। और इस वाली स्प्लिटिंग में यहाँ से यहाँ क्या है, स्प्लिटेड है भाई, इस वाली एक्साइटेशन को बोलते हैं प्राइमरी एक्साइटेशन, प्राइमरी एक्साइटेशन, क्लियर है? ये आपका एनर्जी का एक्सेस है, ये आपका एनर्जी का एक्सेस है। आपकी एनर्जी पहले लो लेवल पे थी, जब आपको पता चला कि प्लान है तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी, और अब वो दिन आ गया है जिस दिन आपको घूमने जाना है, ठीक है। और उस दिन मतलब 1 दिन पहले वाली सीन है, आपने हाँ तो आपने जो है घर वालों ने कहा कि भाई हाँ रिश्तेदार घर में आए, हो सकता है। क्या हो रहा था, ये मम्मी पापा थे, 3 उनके बच्चे थे। हाँ तो क्या हो गया, हो सकता है 3 नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं भाई, पहले टाइम में 6 होते थे, अब तो 2 हो गए, भाई 1 ही हो गया, ठीक है। देखो कहानी क्या है, मम्मी पापा के और उनके 3 बच्चे थे। हुआ क्या, जिस दिन अगले दिन आपको जाना था, जिस दिन आपको फाइनल देगा है
हो, लड़का हो लड़की हो, कोई मैटर नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ, अब आपको जो है जिस दिन जाना था, मान लो वो अगर खारिज कर दी और आपको घर वाले आए और घर वाले ने कहा कि बेटा तुम्हारी तो बुकिंग होगी कैंसिल, तो तुम तो रहो में, मामा ठीक है, मामा आ रहे तुम्हारे यार, बुआ आ रही, उनका खाना पीना कर देना और हम दोनों जा रहे हैं अपने घूमने समझ पा रहे। हाँ भैया क्लियर है। तो क्या हो गया, अब आगे मम्मी पापा की तो एक्साइटेशन आई होगी, आगे मम्मी पापा ये दो थे, इनकी एनर्जी तो आई होगी, बट आपकी एनर्जी क्या होगी, आप तो जहर खाने लगा रहे उस टाइम, ठीक है, और आप कहाँ चलेगी, लो एक हफ्ते के लिए अंदर हाँ एक हफ्ते के लिए आप जो है कहाँ चलेगी, डाउन चलेगी, समझ पा रहे। ये वो दिन था जिसको तुम कभी नहीं भूल पाए, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि शूट हुआ, अंडरग्राउंड तो नहीं था। क्योंकि तुम्हें हाँ, क्योंकि तुमने एक स्टेटस लगा रखा था 7 days लेफ्ट है, फिर से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया तुम्हें। तो जो ये वाली स्प्लिटिंग हुई, तो ये वाली दो पार्ट में होता है, इसको ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, वो स्प्लिट एसी होता है ना, स्प्लिटिंग एसी होता है, आपने सुना होगा, मतलब कि जो क्या हो जाता है दो पार्ट में, मतलब कि कुछ होता होगा उसका फिनोमिना, उसको स्प्लिट एसी बोलते हैं, ठीक है, जो मे बी ठंडा गर्म वाला फिनोमिना होता होगा। तो ये स्प्लिटेड फॉर्म हो गई है इसकी डी ऑर्बिटल्स की, और ये कब हुई है, व्हेन, कौन सा दिन था वो, अगला दिन था वो, अभी तो एक दिन पहले तो बताया करवा रहा हूं तुम्हें, तो व्हेन लिगेंड इज एडजेसेंट, जब वो लिगेंड कहाँ था, मेटल के बगल में, समझ पा रहे। और इस दिन ये कांड हो गया, जो ऊपर गए ये कौन कौन थे, dx मैंने बताया था, ये कौन है, वन पावर तो ये कौन चला गया, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये कौन चला गया, d, क्लियर है। और यहाँ पे तीन कौन थे, dxy yz और क्लियर है, हाँ आने क्लियर है। यही आपकी CFT, ये है CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यही समझ पा रहे। तो सारा का सारा रोल किसका है यहाँ, मेटल का है या लिगेंड का, लिगेंड का है ना, सारा का सारा रोल, क्योंकि लिगेंड आया तब वो यहाँ पहुँच गया, जब लिगेंड एडजेसेंट आ गया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यही है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब मुझे एक और चीज बता दूं, अगर मैं आपसे इसमें एक चीज पूछूं कि प्राइमरी, इस वाली स्प्लिटिंग को बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं इसे, सेकेंडरी स्प्लिटिंग। अब मुझे एक चीज बता दो कि प्राइमरी इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सेकेंडरी इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी एक्साइटेशन या फिर इसको बोलते हो प्राइमरी इंटरेक्शन लिगेंड की है ना, और सेकेंडरी इंटरेक्शन, मेरे सेकेंडरी बताओ कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी, क्लियर है। मुझे वो दिक्कत है इसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कि क्यों सेकेंडरी है, ठीक है, बट प्राइमरी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका क्या रोल है, अगर प्राइमरी ही नहीं होगी, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा तो वो आपको क्या ही होगा, जब मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहीं जाना है, वहाँ कोई एक्साइटेशन नहीं, आपकी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, अगले दिन घर वाला लगा भाई हम जा रहे हैं, तुम धरे के धरे रह गए, क्यों, क्योंकि तुम्हें पहले भी नहीं पता था और एक दिन पहले घर वालों ने ट्विस्ट दे दिया जबरदस्त वाला, ठीक है। वो सिचुएशन तो जहर पर खाने वाली है, उस टाइम तो तुम कहोगे कि यार क्या नहीं काम कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो हाँ जी क्लियर है कहानी। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ पे हमें क्या बनना है, पे केस आता है इसका ट्रांजिशन, कलर कॉम्प्लेक्स यहीं से होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यही क्या है हमारे पास ट्रांजिशन, ठीक है। कौन कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन कितनी धीरे करेगा, ये सारी कैटेगरी में जाएगी, इसमें जाएगी, ठीक है। इसी की वजह से आप सारे बहुत सारी चीज़ें आप बताते हो यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ना ये सारा मामला। यहाँ पे आपके दो तरीके के कॉम्प्लेक्स आते हैं, एक का नाम आता है आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक आपके पास यहाँ आता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको आप बोलोगे लो स्पिन और उसको बोलते हैं हाई स्पिन, HS एंड LS, ठीक है जी। कहानी क्लियर कर दी अब तक की, किसी को भी डाउट आया अभी तक कुछ कि क्या कुछ क्या हो गया है जी।
अब देखो जी हाई स्पिन और लो स्पिन को भी समझ में यहाँ पे क्लियर तो खत्म हो जाएगा, सीएफटी कंप्लीट हो जाएगा। देखो जी हाई स्पिन और लो स्पिन का क्या मतलब है, देखो ये हमारे पास है इसका बैरी सेंटर, क्या बोलते हैं इसे, बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से ऊपर एक वैल्यू है और इस बैरी सेंटर से नीचे एक वैल्यू, यहाँ पे होती है माइनस का 0.4 और यहाँ होती है प्लस का 0.6। अगर आप इंटू करोगे 6 के इंटू 2 ऑर्बिटल्स में करोगे तो क्या डाटा आएगा 1.2 पॉजिटिव। जब आप इस 2 ऑर्बिटल के इंटू किसमें करोगे 0.6 में करोगे तो क्या आएगा 1.2। और जब आप इस 0.4 के इंटू किसमें करोगे 3 ऑर्बिटल में करोगे तो क्या आएगा, हाँ 0.4 बताओ और बताओ, करो कैलकुलेट। 0.4 इंटू 3 0.4 इंटू 3 1.2 आएगा माइनस का 1.2। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 0। तो ये जो बैरी सेंटर है तो 0 पे फॉर्म होना चाहिए, समझ पा रहे, क्लियर है, समझ पाए। अब देखो कहानी क्या होती है, अगर देखो मैं एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहूँ तो सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल फॉर्मेट में जाऊँ, कम से कम एनर्जी में जाऊँ। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ आएंगे, उनके नियम को फॉलो करेगा बिल्कुल, ठीक है। जब कहानी जो स्टोरी कहाँ से, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है, जब इलेक्ट्रॉन नंबर 4, 2 केस बन सकता है, कौन कौन से, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाए यहाँ और या तो चौथा इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है। अगर मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो मुझे इस पूरे ऑर्बिटल में बता दो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 4। और जब मेरा ऊपर गया, ठीक है, जब मेरा ऊपर गया तो 4 थे, ठीक है। और जब मैं इस वाले चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले रहा हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, 2, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसी को बोलेंगे हम हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनेगा, हाई स्पीड। और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा दूसरा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है कहानी, थोड़ा मजा आया, थोड़ा सा लो स्पिन और हाई स्पिन वाला क्लियर है। अब देखो कहानी एक और भी स्टेप, तो हाई स्पिन लो स्पिन हो गए। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ता है, अब ये ऐसा हुआ क्यों, देखो ये अब हमारे पास ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे जाएगा किस केस में, और वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बताओ, अगर आपके पास ये वाला गैप होगा ज़्यादा, ये वाला गैप अगर ज़्यादा होगा मतलब कि इन दोनों में स्प्लिटिंग होगी ज़्यादा, एक ऑर्बिटल मेरा यहाँ पर है और 3 ऑर्बिटल मेरे इस पॉइंट पे है और ये 2 मेरे इस पॉइंट पे है, गैप अगर ज़्यादा है तो क्या मेरा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। उस केस में बनेगा हमारे पास क्या, लो स्पिन। बट अगर इन दोनों का गैप कम है तो ये हाई स्पिन है, क्लियर है। उसको बोलते हैं हम डेल्टा ओ एंड पी, पेयरिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। क्लियर है। पेयरिंग एनर्जी अगर ज़्यादा हुई, ये बहुत बार आता है वाला क्वेश्चन, पेयरिंग एनर्जी वाला इस पे यहाँ से आता है, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, इस पॉइंट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी, क्लियर है। तो हम इस सारी चीज़ों को, कुछ दिक्कत है सीएफटी में, कुछ दिक्कत है कि तक भी इतना सही है, बस सीएफटी आप इसलिए कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हाई स्पीड लो स्पीड। और एक आपका एक फॉर्मूला आएगा जिसमें आप निकालोगे क्रिस्टल फेड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC, क्या बोलेंगे उसे, CFSC है। इसको 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 ये डिपेंड नहीं करेगा, ये तो मेटल बताएगा आपको। अगर मेरे पास मेटल, देखो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा था तो वो क्या कर रहा था, पेयर बना रहा था। यहाँ पे भी तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा तो क्या बनाएगा, पेयर। अगर वीक फील्ड आएगा तो वो पेयर बनाएगा, नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बस क्लियर है कहानी, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। हेड बना लो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखो जी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, आज के पेपर का एक पेपर था इनका आपका बीएससी फाइनल ईयर वाला, उसमें क्वेश्चन आ रखा था कि सीएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एंड लिगेंड में जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है, आयोनिक ऐसा तो ये क्वेश्चन आ रहा था आपका बीएससी का, ठीक है। इसमें लिखो दैट थ्योरी वाज गिवन बाय हैंस बैके,
द थ्योरी वाज गिवन बाय हैंस बैटेल। ये चैप्टर आपका बीएससी फाइनल ईयर में है, ठीक है, इसको याद रखना कभी करने का मूड हो इसको। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हैंस बैटेल एंड ही गिव following assumption and he give following assumption ठीक है। अवधारणा है, कुछ अवधारणाएं दी थी उन्होंने, इन्होंने हैंस बैटेल साहब ने, ठीक है। लिखो इसमें पहली है हमारे पास, पहली